पप्पू तो कभी पास नहीं होगा। एक दिन की बात है, पप्पू अपने दोस्त के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गया। फिल्म देखते तो बार बार टॉयलेट जाता, बैठता फिर जाता। अब उसके दोस्त को गुस्सा आ गया और वो पप्पू से बोला, साले तुझे चैन नहीं है क्या, जो बार बार जाता है। पप्पू धीरे से बोला, यार चैन तो है, पर साली खुल ही नहीं रही यार। एक भिखारी रोज रोज मांगकर खाते खाते तंग आ गया था। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे खाने को ऐसा कुछ दे जो खाने पर भी खत्म न हो। भगवान बोले, ये ले बेटा च्यूइंग गम, इसे कहते हैं स्मार्ट पति। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। पत्नी, मैं पूरा घर संभालती हूँ, किचन संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम क्या करते हो? पति, मैं खुद को संभालता हूँ, तुम्हारी नशीली आंखें देखकर। बीवी, आप भी ना। चलो बताओ आज क्या बनाऊं आपकी पसंद का। संता पार्टी से रात को देर से घर गया। अगले दिन दोस्तों ने उससे पूछा, बीवी ने कुछ कहा तो नहीं? संता, ना ना, कुछ खास नहीं, ये 2 दांत तो मुझे वैसे भी निकलवाने थे। हाथी ने चींटी को प्रपोज किया। चींटी ने जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हाथी, तो फिर शादी से क्यों मना करती हो? चींटी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मेरे घर में इंटरकास्ट शादी तो हो सकती है, लेकिन इंटर साइज नहीं। छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी तुमने कहा था ना कि परियों के पंख होते हैं और वो उड़ सकती हैं ना? मम्मी, हाँ बेटी, कहा था। लड़की, कल रात डैडी आया को कह रहे थे कि वह तो परी हैं, वो कब उड़ेगी मम्मी? मम्मी, छोटी सी लड़की से सुबह होते ही उड़ जाएगी बेटी। टीचर, पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। पप्पू, मैं देख। टीचर, वेरी गुड, बाकी 4 बोलो। पप्पू, उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन और उसका भाई। बंता अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश में फोन करता है। ट्रिंग ट्रिंग, आंटी पायल है। महिला, हाँ बेटा, दोनों पैरों में है। पति काम से घर जल्दी आ गया। पत्नी ने ये देखा तो घबरा कर प्रेमी गुप्ता जी को पाउडर लगाकर कोने में मूर्ति बनाकर खड़ा कर दिया। पति कमरे में आया तो उसने मूर्ति देखी और पूछा, यह क्या है डार्लिंग? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जी, यह मूर्ति हमारे पड़ोसी गुप्ता जी ने दी है। पति कुछ न बोला और काम काज में व्यस्त हो गया। पति आधी रात को उठकर मूर्ति के आगे सैंडविच रखकर बोला, खा लो गुप्ता जी, परसों मैं भी तुम्हारे घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा, किसी ने पानी तक भी नहीं पूछा था। एक आदमी के घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा था। उसने नगर निगम वालों को फोन किया, मेरे घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, उठवा लें। जवाब मिला, वहीं दफना दो। आदमी को गुस्सा तो बहुत आया पर आराम से बोला, जी मैं तो दफन करने लगा था, पर कुत्ते के बच्चों को बताना भी तो जरूरी था कि मुंह देख लो अपने बाप का। टीचर, बेटा बताओ जान कैसे निकलती है? पप्पू, खिड़की से। टीचर, क्या मतलब? पप्पू, दीदी कल ही एक लड़के से कह रही थी, जान खिड़की से निकल जाओ। एक आदमी के घर डाकू घुस गए और उन्होंने लूट का सारा सामान ट्रक में लाद दिया तो उस आदमी ने एक संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे भी ले जाओ। डाकुओं का सरदार शादीशुदा था और अक्लमंद भी, तो उसने पूछा, क्यों, इसमें तेरी बीवी है? आदमी, नहीं, वो तो अलमारी में चली गई, इसमें मेरी सास है।